जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मह इच्छाचारी। केहरी नाद भालू कपि करही, डगमगाए दिग्गज चिक रही। नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिढ़ा रहे हैं। चिक रही दिग्गज डोल मह गिरि लोल, सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मारे कट बिकट भट, बहु कोटि कोटहि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ, गुण गण गवहि। दिशाओं के हाथी चिढ़ाने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे अनेक गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सके ना भारी उदारे, यही पति बार बार ही मोहई गह। दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रायान परस्थिति, जानि परम सुहावनी। जानू कमठ खर सर्पराज, सो लिखित अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गराकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खाने फल भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निशाचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, जिते ही आए पुर कवन भलाई। दूत ही सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी करे पति पग लागी, बोली बचन नीति रसी पागी। कंत करस हरिशन परिहरहूँ, मोर कहाँ अति हित हिय धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई बातें बोली। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाए, पठबहुत कंत जो चाहूँ भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हारे शंभु अजकिन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बनों को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान यही गण सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रह सतना तब लगी जत नौ करहूँ तजिटेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रास नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हर्ष छोड़कर उपाय कर लीजिए। जय श्री राम।